हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ एक ज्ञान है, बाहरी ज्ञान, दुनिया का ज्ञान, सामान्य ज्ञान, लोक ज्ञान, वास्तु ज्ञान और विज्ञान। और दूसरा है आत्मज्ञान, स्व का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान। हम कैसे जानें कि हमारा ज्ञान असली है? आज आप इस पर विशेष चिंतन करें कि असली ज्ञान का क्या लक्षण है, असली ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है। आत्मज्ञान, अच्छी संगति, ईश्वर की संगति हम कहाँ खोजें और कहाँ पाएं। 15वां सामान्य सप्ताह 17 जुलाई 2024 बुधवार। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 5 से 7 तथा 13 से 16 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 25 से 27 तक। कोयला के बीच में हीरा छिपा होता है। कोयले के खदान में हीरा मिलता है, पर उसे खोजना पड़ता है। घने जंगल में चंदन के पेड़ होते हैं, उसे खोजना पड़ता है। समाज में भीड़ है और ये संसार भीड़ चाल और भेड़ चाल में चल रही है। इस भीड़ चाल में क्या सही है, क्या गलत है, असल में समझदार कौन है और मूर्ख कौन है? आज आप कुछ समय प्रभु में बिताएं, प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर अपने जीवन को पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित करें। कहा जाता है दर्पण, आईना, मिरर मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। दर्पण मित्र क्यों है? क्योंकि दर्पण सदा सच बोलता है, सच दिखाता है। मित्र वही जो सच बोले, मित्र वही जो सत्य को दिखाए। दर्पण वही दर्शाता है जो हम हैं। अगर हम उदास हैं, हमारा चेहरा उदास है, निराश है, तो दर्पण वही दिखाएगा। अगर चेहरा खिला है तो दर्पण खिला हुआ चेहरा दिखाएगा। हम हमारी इंद्रियों के द्वारा, विशेषकर आँखों के द्वारा दूसरों को, दूसरों के चेहरे को देखते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम खुद के चेहरे को नहीं देख सकते। इसलिए बहुत बार हम खुद को नहीं जान सकते, और खुद को नहीं जानना, खुद को नहीं देख पाना ही हमारे गिरने का, हमारे अहंकार का मूल कारण है। यही हमारे दुख का भी कारण है। इसलिए आज के इस सुसमाचार को आप समझें। आज का सुसमाचार कहता है कि कुछ बातें ज्ञानियों और समझदारों से छिपी हुई हैं, और ईसा इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर ने, सृष्टिकर्ता ने कुछ बातों को जो इस दुनियावी दृष्टि से ज्ञानी समझते हैं, खुद को समझदार समझते हैं, यानी जो अहंकार में हैं, और जो अहंकार में हैं वे अंधे हैं, उनसे कुछ मूल बातें, दिव्य बातें, ईश्वरीय बातें छिपी हुई हैं। और वो बातें निरे बच्चों को प्रकट की गई हैं। ये निरे बच्चे का क्या अर्थ है? जो अहंकार रहित है, जिसने अहंकार को जीता है, स्वयं को जीता है,
वह निरे बच्चे जैसा है। जो भी व्यक्ति अहंकार रहित है वह स्वयं को जानता है, वह आत्मा को जानता है, जिसने स्वयं को पाया है। इसलिए स्वयं को पाना सबसे बड़ा धन है या सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्मा को पाना सबसे बड़ा आनंद है, परम आनंद है। लेकिन स्वयं को ही खो देना सबसे बड़ा खोना है, सबसे बड़ा घाटा है। जो व्यक्ति आत्मा में है वही व्यक्ति ईश्वर में भी है, और वह व्यक्ति परम आनंद में है, तनाव रहित है। प्रभु में होने, प्रभुमय जीवन का आनंद एक अलग ही अनुभव है, जो आध्यात्मिक अनुभव है। बहुत बार जो किताबी रूप में ज्ञानी होंगे, यहाँ तक कि शास्त्रार्थ भी करते होंगे, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं है, वे चूक जाते हैं। पवित्र स्थानों में कुछ पवित्र तस्वीरें रखी जाती हैं। उन संत स्वभाव लोगों का पवित्र चित्र रखा जाता है, आप उनको देखें। पवित्र स्थान में माता मरियम का चित्र रखा जाता है, मूर्ति रखी जाती है, वो एक प्रतीक है। वे कहते हैं, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। ये अहंकार रहित होने का प्रतीक है। संत यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, ओ बढ़ता जाए, प्रभु यीशु बढ़ते जाएं, मैं घटता जाऊं। ये अहंकार रहित होने का प्रतीक है। ईसा स्वयं और अपने शिष्यों के बीच होकर कहते थे, जब तक तुम नन्हे बालक जैसे नहीं बन जाते, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे, वंचित रह जाओगे। तो अहंकार रहित होना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। अहंकार रहित होना ही आत्मा के झलक को पाना है, और अहंकार रहित होना ही प्रभु के ज्ञान में बढ़ना है। ये विनम्रता की बातें छिपी हुई हैं। इसीलिए ईसा ने स्पष्ट रूपों में कहा है कि सृष्टिकर्ता परमपिता ईश्वर कुछ बातों को इस दुनियावी ज्ञानियों और दुनियावी समझदारों से छिपा करके रखता है। इसलिए हमें अकेले होने की ज़रूरत है, मौन में होने की ज़रूरत है, आत्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, खुद को पाने और खुद के अहंकार खुद से ही जूझने की ज़रूरत है, जिससे हम निखर सकें आत्मा में, ईश्वर में, परमात्मा में। और उसी का आनंद परम आनंद है, जो कहीं बाहर नहीं, स्वयं में है। आमीन।